हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, जैसे हम लोगों ने कल आपके 15 एमसीक्यूज किए थे बेस्ड ऑन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पे। 5 क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क दिए थे, उसके आंसर क्या निकल के आए हैं आप लोगों ने जरूर कमेंट करना है। कुछ लोगों ने कमेंट किया है, कुछ लोगों ने कमेंट नहीं किया है। आपका जो भी आंसर निकल के आ रहा है, आप लोग आज जो आपको इसकी प्रैक्टिस शीट मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जेके एग्जाम क्रैकर, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप लोग वहां जाके इन 15 क्वेश्चंस की प्लस 5 क्वेश्चन आपको और मिलने वाले हैं आज की क्लास में एज ए होमवर्क। आप लोगों ने उनके जो आंसर निकल के आएंगे वो कमेंट करने हैं। प्लस जो कल के आपके 5 क्वेश्चन थे उसके जो आंसर है वो आप लोगों ने आज आपको जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी आज, उसमें आपको उसके 5 क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। सो गाइस, जैसा अभी तक देख सकते हैं कि हम लोगों ने 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। 20 क्वेश्चन आपके आज रहेंगे, 20 क्वेश्चन कल रहेंगे, और देन मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके जेके एसएसबी के अभी रिसेंटली हुए एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब लोगों को मेरी तरफ से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग हमारे देशवासी हो, ठीक है। आप सब लोगों को पता है कि हमारे देश में कौन कौन से फेस्टिवल जो है उनकी कितनी मायने रहती है, कितने टाइम के बाद हम लोग आजाद हुए थे, आजाद के बाद एक संविधान बनाना अपना एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर सिस्टम के साथ पूरे देश को चला रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बनाना बहुत जरूरी थी, और जो कि आपकी 1950 में बनाई गई थी। अब अगर हम लोग बात करें आपका, तो आज की क्लास में जो हमारे रहने वाले हैं 15 क्वेश्चन, इनका लेवल जो है थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। पहले वाले के कंपैरिजन में कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, बट कुछ क्वेश्चन आपके आसान ही हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली हुए, जो भी बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के एग्जाम है, इनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हर क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है एसएससी 2005, 2008, इन सभी एग्जाम से क्वेश्चन है आपके। सो आपको इन क्वेश्चन के थ्रू आइडिया मिलेगा कि आपका जीके एसएसबी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लस जो भी हमारे साथ हमारी ऐप पर जुड़े हुए हैं, आप लोग जीके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मॉक टेस्ट जरूर लो। आप लोग वहां पे अटेंड करो, देखो आपका क्या स्कोर निकल के आ रहा है। 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वहां पे आप उनके थ्रू पता कर सकते हो कि आपका जो एग्जाम है वो किस लेवल का रहेगा, आपका कट ऑफ जो है कैसा निकल के आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हम लोगों ने कल क्लास में 15 क्वेश्चन प्लस 5 हम लोगों ने आपकी रिवीजन की थी। आप लोगों को ऐसे होमवर्क दिया था मैंने क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में मूव करते हैं, आपका जब 21st क्वेश्चन में मूव करते हैं। बोला गया है फ्रॉम टिकट 21, from 21 tickets number 1 to 21, one ticket is drawn at random. Find the probability that the ticket drawn has a number divisible by 3. चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। ये बोला है नंबर कहां से कहां तक है, 1 2 3 सो ऑन 21 तक आपके नंबर है। बोले हैं मैंने यहां से नंबर ड्रॉ करना है सच दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी। जब प्रोबेबिलिटी की बात आती है, सबसे पहले आपके यहां पे टोटल आउटकम, आपके यहां पे क्या है, टोटल आउटकम, वो कितने हैं आपके यहां से सर 21। टोटल आउटकम शो करते हैं पी ऑफ एस ए, सैंपल स्पेस कितना है 21। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम वो कौन से हैं जो 3 के डिविजिबल हैं। तो 3 के डिविजिबल कौन से होंगे सर, 3 6 9 12 15 18 21, 7 नंबर आपके निकल के आएंगे जो 3 के डिविजिबल होंगे, तो 7। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है यहाँ पे निकल के आएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन आपका यहाँ पे क्या है, सैंपल स्पेस, 7/21। अगर यहां देखें 7/21 को हम लोग काटे तो बन के आता है 1/3। तो जो 1/3 है वो यहां क्या आंसर निकल के आया है आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर निकल के आया है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको यहां पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहां पे बोला गया है आपको कि बैग कंटेन 4 व्हाइट बॉल 2 ब्लैक बॉल, ठीक है। एक बैग है जिसमें क्या है 4 व्हाइट बॉल है, और क्या है यहाँ पे आपकी 2 क्या है ब्लैक बॉल। ये कौन सा है आपका बैग 1, क्या है यहां से आपका बैग 1। फिर बोला गया है दूसरा आपका बैग है कंटेन 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल, 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल। किसके पास है आपका ये बैग 2 के पास है, ठीक है। अब यहां बोला गया है आपको कि if one ball is drawn from the each bag then the probability that both the balls are black, इस आपको दोनों बैग में से एक एक बॉल यहां पे निकालनी है, बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल हो वो आपका यहां पे क्या हो, ब्लैक हो। देखो यहां पे आपने इसमें से ब्लैक निकालोगे तो क्या बनेगा आपका, सर 2 बॉल जो है प्रोबेबिलिटी है ब्लैक की आउट ऑफ 6 में से, इनटू आपको इसमें से निकालनी है यहाँ पे, तो इसमें से क्या निकलेगा आपका सर 5 बॉल जो है ब्लैक हो सकती है आउट ऑफ 8 में से। अगर आप लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर यहाँ निकल के आएगा 2/6 इंटू 5/8 निकल के आएगा यहाँ पे आंसर आपका। तो क्या बनेगा आपका यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये क्या बनेगा आपका 2 1 जा बनेगा आपका 4 जा, तो बनेगा 5/24। क्या बनेगा आपका यहाँ से 5/24। तो 5/24 जो है वो आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्या निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 5/24। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर निकल के आया है। ठीक है, ये तरीका आई होप आपको निकालना आता है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है फेवरेबल आपके जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं आपको पता होगा, मल्टीप्लाई क्यों किया है, यहाँ पे एडिशन क्यों किया है। और जो लोग भी कमेंट करके ये कह रहे हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आपने फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ नहीं रखी है पहले। आप एक साल से क्या कर रहे थे? मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं ना, मैं आपको ये नहीं करवा रहा हूं कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा पूरा डिटेल में करवाऊंगा, एक एक चीजें बताऊं प्रोबेबिलिटी में, ये चीज कहां से आई, ये चीज कहां से आई। वो तब चीजें होती हैं जब आपके पास टाइम बहुत हो और आप लोगों ने आपके एग्जाम की डेट अभी निकली हुई हो। जब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन मंगाएंगे ना, तो ये मत बोलो यार हमसे निकल नहीं रहा है सर, ये बहुत इजी क्वेश्चन करवाए हैं, आप लोग क्या बकवास कर रहे हो। जिसको बकवास कर रहा है वो मत पढ़ो यार, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पढ़ने की ना। चल क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं यहाँ पे। देखो यहां पे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में, बताया गया है ए बैग कंटेन 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल। ए बैग कंटेन 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल। फिर बोला गया है 2 balls are taken out at random without replacement. If the first ball is red, then what is the probability that the second ball is also red? आपको रेड बॉल की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड, दोनों आपकी रेड होनी चाहिए ना, तो क्या बनेगा आपका यहाँ से 3/10 into 2/9। इसको सॉल्व करोगे 1 जा 5 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो बनेगा आपका आंसर 1/15। कैसे बनेगा आपका यहां से 1/15। तो 1/15 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका राइट आंसर निकल के आएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 यहां पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 देखो यहां से क्या है आपका, देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, ए बैग कंटेन 5 व्हाइट 7 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल। 5 white 7 black and 4 red ball। then बोला गया है यहाँ पे आपका कि 3 balls are drawn at random from the bag, then the probability that all the 3 balls are white is। 3 बॉल हमने यहां से बाहर निकालनी है और find the probability that 3 balls, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे ना, देखो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है आपकी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 white ball। मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा आपको, एक शॉर्टकट भी है जैसे हम लोग ये कर रहे थे, एक आपका कॉम्बिनेशन का तरीका। तो कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा सर, पहली बात तो 7 4 11 16, सर 16 में से कितनी बॉलें बाहर निकालनी है मुझे, यहाँ पे 5 बॉलें बाहर निकालनी है। दूसरी मुझे व्हाइट में से निकालनी है, तो 5 व्हाइट में से मुझे आपकी यहाँ पे 3 बॉलें बाहर निकालनी है, तो 5C3 क्या बनेगा 5C3 क्या बनेगा 5C3। पहले मुझे 16 में से 3 बॉलें बाहर निकालनी है, 16 में से 3 बॉलें बाहर निकालनी है, और वो जो 3 बॉलें हैं उसका फेवरेबल आउटकम क्या है कि वो व्हाइट हो, तो 5 में से 3 क्या होना चाहिए आपकी यहाँ पे व्हाइट बॉल। अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा आपका यहाँ पे 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial into 2 factorial upon 16 into 15 into 14 into 13 factorial। ठीक है, होल डिवाइड बाय क्या आएगा, 16 माइनस 3 बनेगा 13 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। 13 13 कैंसिल, यहाँ पे आपका सॉरी 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ बचेगा आपका यहाँ पे सिर्फ 2। ठीक है, बन गया। ये है आपका यहाँ पे 6 है, तो 6 किससे कटेगा आपका यहाँ पे, 6 कटेगा आपका यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा आपका 7। तो देखा जाए कुल मिला के ऊपर बचा आपका 10, 10 डिवाइड बाय 16 into 5 into 7, 16 into 5 into 7। इसको आप लोग यहाँ सॉल्व करोगे सर 2 जा 1 जा सर 8 जा 1 जा, तो 1/56 आपका आंसर निकल के आएगा। अगर ऐसे नहीं भी करना है तो शॉर्टकट क्या है आपका यहाँ पे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 व्हाइट बॉल। देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है आपकी यहाँ पे सर 16, 16 में से पहले आपको निकालनी है व्हाइट बॉल, तो 16 में से 5 होगी व्हाइट, फिर 4 होगी 15 में से, फिर 3 होगी आपकी यहाँ पे 14 में से। तो इसको भी अगर आप लोग यहाँ सॉल्व करोगे 5 1 जा 2 जा, ये कटेगा आपका यहाँ पे कितना मेरे पास 3 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 8 जा, 3 1 जा 1 जा 1 जा 7 जा, तो 1/56 जो है वो आपका आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन का 24 का। ठीक है, दोनों तरीके हैं जो आपको बेटर लगे आप लोग निकाल सकते हो, बस आपका आंसर जो है वो सेम ही निकल के आना है, आंसर कभी भी आपका अलग निकल के नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करते हैं। देखो यहां से क्या है आपका, देखो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 25 में, आपको बोला हुआ है यहां पे कि इन ए बॉक्स देयर आर 2 रेड 3 ब्लैक एंड 4 व्हाइट, 2 रेड 3 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल।
ठीक है। आउट ऑफ दिस 3 balls are drawn together, then the probability that the ball drawn are of the same color is, मुझे 3 बॉलें यहां से बाहर निकालनी है और find the probability that the ball drawn are of the same color is, बॉल जो यहां से ड्रॉ होगी वो यहां पे क्या होगी आपकी सेम कलर की ही होगी। तो सिंपल सी बात है आपको यहां पे, ठीक है। 5 3 2 5 4 9, 9 बाय 9 में से 3, ठीक है। उसके बाद यहां से बनेगा आपका देखो तीनों बॉल आपके यहां सेम कलर के होने चाहिए। अब देखो बॉल क्या है आपका, यहां पूछा गया है प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी यहां पे 3 बॉल्स की, 3 balls ऑफ सेम कलर, 3 balls ऑफ सेम कलर, तीनों बॉल आपकी यहां सेम कलर की होनी चाहिए, है ना। अब देखो सर तीनों बॉल आपकी अगर सेम कलर की होगी तो जा फिर वो बॉल क्या हो सकती है आपकी, तीनों क्या होगी ब्लू होगी, तो तीनों क्या होगी आपकी व्हाइट होगी। क्यों? क्योंकि रेड की तो 2 ही बॉल है, रेड की आप 3 बॉलें कैसे बाहर निकालोगे, है ना। तो रेड वाला केस यहाँ पे बनेगा नहीं आपका। अगर तीनों बॉलें आपकी यहाँ पे ब्लैक कलर की होगी तो आपका यहाँ क्या बनेगा मेरे पास सर, आपका 4 9 और टोटल क्या है 9 बॉल्स, टोटल क्या है 9 बॉल्स। तो अगर तीनों ब्लैक होगी तो 3/9 इंटू 2/8 इंटू 1/7 प्लस तीनों अगर आपकी यहां पे व्हाइट होगी तो क्या होगा आपका 4 आउट ऑफ 9, फिर क्या होगा यहां से आपका 3 आउट ऑफ 8, फिर क्या होगा यहां से आपका 2 आउट ऑफ 7, ठीक है। ये बनेगा आपका यहां से। अब इसे आप लोग जब यहां सॉल्व करोगे ये बनेगा आपका 6, ये बनेगा 4 12 और बनेगा आपका यहां पे 24/9 इंटू 8 इंटू 7, तो क्या बनेगा यहां से आपका 30/9 इंटू 8 इंटू 7, ये बनेगा 3 ये बनेगा आपका 10 ये बनेगा 4 ये बनेगा आपका 5 तो 5/3 for the 12 into 7 बनेगा आपका 84, 5/84 आपका आंसर निकल के आएगा। अगर ऐसे नहीं भी करना है तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो मेरे पास का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले क्या है आपको 9 बॉलों में से 3 बॉलें बाहर निकालनी है। जब तीनों बॉलें ब्लू होगी तो 3C3, जहां फिर क्या होगा आपकी तीनों बॉलें क्या होगी व्हाइट, तो 3C4C3। इसको भी आप लोग सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर निकल के आएगा 5/84 ही निकल के आएगा। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके में से जो बेस्ट लगे आप लोग उस तरीके से सॉल्व कर लो। चलिए 25 हो गया। 26वें क्वेश्चन पे मूव करते हैं यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है यहाँ देखो आपका, ठीक है। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 26 आपका जो है राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है, देखो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बताओ इसका आंसर क्या निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 आपका जो है इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, बोला है ए अनकंटेन 9 रेड 7 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल, इफ 2 balls are drawn at random then the probability that one is white and one is red निकालना है आपको यहाँ पे। चलिए अन के अंदर आपकी यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ 9 + 7 + 4 बॉल है, ठीक है। 9 4 और 7 बॉल है सर। 9 बॉल्स यहाँ पे जो है वो कौन सी है आपकी, यहाँ पे जो 9 बॉल्स है वो यहाँ पे रेड है, 7 आपकी व्हाइट है और 4 क्या है ब्लैक। 7 रेड है, 4 आपकी यहाँ पे व्हाइट है और 7 के हाथ में यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। 7 9 मैंने उल्टा दे दिया है, 9 रेड 7 व्हाइट और 4 क्या है यहाँ से आपका ब्लैक। ये बॉल्स है आपकी यहाँ पे अर्न में, ठीक है। अब यहां बोला गया है कि आपको इफ 2 balls are drawn at random then the probability that one is white and the other is red, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक आपकी यहां पे व्हाइट होगी और एक क्या होगी यहां पे आपकी रेड होगी। चलिए प्रोबेबिलिटी दैट क्या है आपकी यहां पे 1 क्या होगी व्हाइट और 1 क्या होगी आपकी यहां पे रेड। देखो सर अगर 1 पहले मेरे को यहां पे 2 बॉल निकालनी है, 7 + 4 11 + 9 बन गया 20, तो 20 में से आपको निकालनी है 2 बॉलें 20C2 क्या हो गया आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन लग गया। ऊपर क्या बनेगा, अगर व्हाइट निकालनी है तो 7 में से 1 व्हाइट और अगर आपको निकालनी है यहाँ पे क्या मेरे पास रेड, तो 9 में से 1 रेड, तो आपका आंसर यहाँ निकल जाएगा। अगर शॉर्ट में करना है तो शॉर्ट में कैसे करोगे आप लोग यहाँ पे सर, अगर आपको निकालनी है व्हाइट बॉल तो व्हाइट बॉल निकलेगी आपकी यहाँ पे से 7/20, एक व्हाइट निकल गई, फिर एक निकालनी है आपको यहाँ पे क्या रेड निकलेगी आपके यहाँ पे सर 9/20,
90 इंटू, अब पहले रेड है या पहले व्हाइट है हमें नहीं पता ना, ठीक है, पहले रेड भी हो सकती है पहले व्हाइट भी हो सकती है, तो आपका आंसर निकल जाएगा इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको जब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो 7 9 इंटू 2 ये बनेगा आपका 1 सा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 10 सा, कितना बन जाएगा 7 इंटू 9 अपॉन 190 बन जाएगा 63 बाय 190। इसे भी अगर आप लोग यहाँ सॉल्व करोगे 7c1 का मतलब होता है 7 और 9c1 का मतलब होता है 9, 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल अपॉन क्या बनेगा 20 माइनस 2 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 18 के साथ 18 कैंसिल हो गया तो वही बन गया आपका सेम यहाँ से क्या बन गया 7 इंटू 9 अपॉन 20 इंटू 19 इंटू 2 फैक्टोरियल, वही आपका बन गया। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे सेम ही निकल के आ गया 63 बाय 190। तो इसका जो आंसर है वो निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विच इज इक्वल टू 63 बाय 190। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया यहाँ पे 26। 27 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका 27 क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है आपका, A bag contains 6 red, 4 white and 8 blue ball। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। A bag contains 6 red, 4 white और 8 blue balls। ब्लू है आपका, ब्लैक नहीं है, क्या है आपका ब्लू है। फिर बोला गया है कि if 3 balls are drawn at random find the probability that 1 is red and 2 are white। आपको 3 बॉलें बाहर निकालनी है, 3 balls, बट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक आपकी होगी रेड और 2 क्या होगी आपकी यहां से व्हाइट। आपको 3 बॉलें बाहर निकालनी है, एक क्या होगी आपकी यहां से रेड और 2 क्या होगी आपकी यहां से व्हाइट होगी। ये आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 27 में, एक आपकी रेड होनी चाहिए, 3 बॉलें बाहर निकालनी है, एक रेड और 2 क्या होनी चाहिए आपकी यहां से व्हाइट। चलिए तरीका है निकालने का, शॉर्ट में निकालो पहले, शॉर्ट में ऐसे चलो लॉन्ग में निकालेंगे तो आपको एक रेड, 6 में से एक रेड, फिर उसके बाद 4 में से 2 व्हाइट, टोटल क्या है आपकी 8 4 12 और 6 18, 18 में से क्या निकालनी है, 3 बॉलें आपको निकालनी है। ये बन गया। शॉर्ट में करना है तो कैसे करोगे आप लोग, यहाँ पे पहले आपको रेड सर बनेगा आपका 6 अपॉन 18, फिर आपका व्हाइट, व्हाइट क्या बनेगा आपका सर 4 अपॉन 17 इंटू 3 बाय 16, इंटू लगेगा यहाँ पे आपका 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बन जाता है 6, ये 6 का डिग्री आपका बन गया यहाँ पे 3, 4 1 जा 4 4 3 1 जा 3 3 जा 2 जा 3 जा, तो आपका आंसर बनेगा 3 बाय 34। क्या आंसर बनेगा 3 बाय 34। तो 3 बाय 34 कोई आपका ऑप्शन है यहाँ पे 3 बाय 34, 7 या 21, 2 7 में 34, 17 दूनी 34, ऊपर वाले तरीके से निकालते हैं सर। ये बनेगा आपका यहाँ पे क्या, ये बनेगा आपका 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कर गया आप उसमें यहाँ से अपॉन 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बन गया आपका 15 15 कैंसिल हो गया यहाँ से आपका, तो यहाँ क्या बनेगा देखो आपका 1 जा 2 जा, इधर बन गया 6 इंटू 6 अपॉन ये क्या बनेगा आपका यहाँ से 6 इंटू 6 बन गया, नीचे बन गया आपका 18 इंटू 17 इंटू 16, 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 3 फैक्टोरियल जाएगा, बन जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल ही बनेगा आपका यहाँ पे 3 जा। ठीक है, फिर बनेगा आपका यहाँ पे क्या, हमारे पास यहाँ बनेगा ये 8 जा 3 जा 4 जा 3 जा 3 1 जा 1 जा, तो 3 बाय गलत कर दिया शायद ना, ऊपर गलत कर दिया है या नीचे गलत कर दिया है, एक सेकंड। आंसर इसका जो है देखते हैं क्या निकलता है। ऑप्शन में है आपका इसका 3 बाय 69, 3 बाय 68, 3 बाय 65, 4 बाय 67, ई नन ऑफ दिस। पहले 6 बॉल आउट ऑफ 18 है ना, उसके बाद यहां से क्या है आपका 4 2 वाइट होनी चाहिए, 4 बॉल आउट ऑफ, यहां से क्या बनेगा आउट ऑफ 17, फिर
3 बॉलें आउट ऑफ 16 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 बॉलें हैं बट 2 बॉलें सेम है इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यहाँ पे किया क्योंकि 2 बॉलें जो है सेम है ना। आप पहले वाइट निकालो, वाइट 1 रेड और वाइट 2 थोड़ी बोलोगे, है ना, ऐसे नहीं लिखोगे आप यहाँ पे वाइट 2 आर और वाइट 1, ये दोनों का मतलब तो सेम ही है आपका, है ना। अपॉन 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। करो सॉल्व सर, 4 1 जा 4 4 जा हो गया, 6 के साथ ही कट के आपका बच गया 3 जा, है ना, 3 और 2 बन गया आपका 6 जा, तो 3 बाय 34 थर्ड 3 बाय 68, 3 बाय 68 जो है वो आपका आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी निकल के, ठीक है 3 बाय 68 है। दूसरा मेथड जो हमने किया था उसका आंसर ठीक निकल के आया था, हम लोगों ने यहाँ पे अपॉन 2 फैक्टोरियल नहीं लगाया था, 2 फैक्टोरियल यहाँ पे क्यों लगाया है, देखो अगर बात कर रहा हूँ यही तरीका है आपका, ठीक है। देखो मैंने एक निकालना है ब्लू और 2 निकालने हैं ब्लैक मार्कर, अगर मैं ऐसे निकालूंगा तो कोई ठीक है, पहले ब्लू आया फिर ब्लैक और ब्लैक आया, अगर मैं इसको ऐसे निकालूंगा, है ना, तब भी तो उसका मतलब सेम है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तब भी मतलब सेम है, इसको ऐसे लिखूंगा तब भी मतलब सेम है, तो आपके टोटल जो है 3 चीजों से आपके 6 आउटकम निकलते हैं, 3 चीजों से आपके 6 आउटकम निकलते हैं, बट उन 6 आउटकम में 3 आउटकम जो है वो सेम सेम निकल के आते हैं आपके, तो आपका देखा ऐसा निकलेगा सर व्हाइट 1 व्हाइट 2 और रेड, ठीक है, व्हाइट 2 व्हाइट 1 और रेड, दोनों मतलब सेम है, फिर व्हाइट 1 रेड और व्हाइट 2, व्हाइट 2 रेड और व्हाइट 1, है ना, फिर यहां से रेड व्हाइट 1 व्हाइट 2, यहां से मिलेगा आपका रेड व्हाइट 2 और व्हाइट 1, टोटल आउटकम आपके 3 फैक्टोरियल आया 6, लेकिन उसमें ये आउटकम सेम है तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपका बन जाएगा सिर्फ 3, इसलिए आपका आंसर निकल के आया 3 बाय 68। क्लियर, 27वां क्वेश्चन हो गया यहाँ पे आपका। 28 क्वेश्चन में मूव करते हैं, यहाँ पे देखो आपके क्वेश्चन नंबर 28, देखो क्या बताया यहाँ पे 28वें क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग 0 1 2 0 1 3 5 7 व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन अलाउड है 0 1 3 5 7, इससे मुझे यहां पर आने हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर फॉर्म, 3 डिजिट का नंबर बनाना है आपको इन 5 नंबरों में से, बट 0 यहां नहीं आ सकता, अगर 0 यहां आएगा तो आपका नंबर 2 डिजिट का हो जाएगा, यहां पे 1 3 5 7 तो आप 4 तरीके से पढ़ सकते हो, अगले को 5 क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो आप आंसर आएगा 100, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो बनता 4 into 4 into 3, 4 into 4 into 3, ये कब बनता है जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, तो इसका आंसर निकल जाएगा आपका 100, 100 कौन सा ऑप्शन है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए जार कंटेन 3 मार्बल्स, एक जार है उसमें 3 मार्बल है, एक 3 रेड मार्बल है, 7 ग्रीन मार्बल है, 3 क्या है आपके रेड, 7 क्या है आपके ग्रीन और 10 क्या है आपके यहां से व्हाइट मार्बल है, ठीक है। फिर बोला गया है इफ ए मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द जार एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस मार्बल इज व्हाइट, व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिंपल सी बात है 10 अपॉन टोटल बन जाएगा 20, आंसर आएगा यहां से आपका 1/2, क्या आंसर निकलेगा आपका यहां से 1/2, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका ये ना, है ना, ये एसएससी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30th पे मूव करते हैं, यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन ऑल 3 ट्रायल्स व्हेन ए बैलेंस कॉइन इज थ्रोन थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 बार आपका कॉइन यहाँ पे टॉस करना है, तो तीनों बार हेड आना चाहिए, पहले आप देखते हैं टेल 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 हेड टेल 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 हेड टेल हेड 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 टेल टेल हेड टेल हेड 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 टेल और हेड हेड और हेड, तीनों ट्रायल्स में आपके हेड आना चाहिए, तो टोटल 8 में से एक बार में ऐसा हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड क्या निकल के आएगा यहां से आपका 1 आउट ऑफ 8, क्या निकल के आएगा 1 आउट ऑफ 8, 8 में से आपका एक बार क्या निकल के आ रहा है, यहां पे सिर्फ हेड निकल के आ रहा है, ठीक है। देखो यहां से 26वां क्वेश्चन, सॉरी 31st क्वेश्चन क्या है, 2 dices are thrown, find the probability that sum is at least 10, सम आपका क्या आना चाहिए यहां से, सम आपका निकल के आना चाहिए at least equal to 10, तो 2 डाइसेस के केस में सम 10 कब आएगा, at least 10 मतलब कम से कम 10, तो at least 10 का मतलब होता है आपका greater than equal to 10, क्या मतलब होता है greater than equal to 10, 10 आना चाहिए, 10 से ज्यादा भी आ सकता है, कम से कम 10 आना चाहिए, at least का मतलब है कम से कम 10 आना चाहिए, तो क्या बनेगा यहां से आपका आंसर, जब आप जब यहां सॉल्व करोगे तो बनेगा आपका यहां पे क्या 10 बनेगा, जब 11 जहां पे नीचे आपका 12 एक ही केस में बनता है 6, 6 वाले केस में, 11 बनता है 6, 5 और 5, 6 वाले केस में, 10 बन जाए 6, 4
4,5 और 5,5 बनता है 10। तो टोटल आपके 6 आउटकम निकल के आ रहे हैं, जिसमें आंसर क्या आ रहा है? फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 10 या एटलीस्ट 10 क्या है आपका? 6 केस फेवरेबल आउट ऑफ 36 में से, तो आपका बनेगा आंसर 1/6, क्योंकि आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 2 डाइसेस में 36, 6 की पावर 2, 3 डाइस होते तो बनता 6 की पावर 3। जब आपका बना क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बना आपका 1/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 मूव करते हैं यहाँ पे आपका। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए लेटर ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेशन is selected such that all the vowels are together? 1 2 3 4 5 5 वॉवल टुगेदर होने चाहिए। उसके अलावा कौन से वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपके वॉवल इकट्ठे होने चाहिए। उसके अलावा क्या है? C R P R T N, और आपकी वॉवल कौन से हैं? 0 O O A I और O, ये वॉवल इकट्ठे होने चाहिए। और ये क्या है? आपके 6 आपके अल्फाबेट हैं। 6 और 1 कितना होगा? टोटल आपके 7 अल्फाबेट है, बनेगा 7 फैक्टोरियल। क्या बनेगा? 7 फैक्टोरियल। प्लस जो ये वॉवल हैं ये इकट्ठे जाएंगे आपके, तो वॉवल का इंटरनल भी क्या होगा? आपकी पोजीशन चेंज होगी, इनटू 5 फैक्टोरियल बनेगा आपका इसका आंसर। बट अपॉन करेंगे R 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, और O 3 बार रिपीट हो रहा है इनटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करोगे जो आंसर निकल के आएगा आपका वो राइट आंसर होगा। क्या बनेगा? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा आपका? सर 7 into 6 into 5 into 4 into 5 into 4 into 3। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, जो भी है वो आपका आंसर निकल के आएगा। शायद आपका आंसर निकल के आएगा 50400 50400 जी आपका आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में मूव करते हैं। क्या क्वेश्चन आपका यहां दिया हुआ? बोला हुआ है देयर आर 6 men and 8 women in a club। एक क्लब है जिसमें क्या है? 6 मैन हैं और क्या है? 8 वुमेन है। बोला हुआ है कि इन विच ए कमिटी ऑफ 5 हैज टू बी फॉर्म, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज मतलब आपको यहाँ पे मेरे पास कॉम्बिनेशन लगाना है, नंबर ऑफ वेज प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 5 पीपल इफ नो मैन इज सिलेक्टेड। कोई भी मैन आपका सिलेक्ट नहीं होगा, आपको 5 मैन सिलेक्ट करने हैं, तो आपको नो मैन सिलेक्टेड, कोई मैन सिलेक्ट नहीं होगा, तो ये आपका यहाँ पे इनमें से किसी को नहीं देना है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है आपका? आपको देखा जाए यहाँ पे 8 वुमेन में से आपको 5 वुमेन सेलेक्ट करनी है। 8C5, तो 8C5 का बनेगा आपका 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल अपॉन 8 minus 5 बनेगा आपका 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। 5 के साथ 5 कैंसिल, 3 बनेगा 6, तो आपका आंसर आएगा 56 वेज। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या निकल के आएगा? 56 वेज, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर निकल के 33 का राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलिए 34th और 35th 2 क्वेश्चन रह गए हैं। उसके बाद जो प्रैक्टिस शीट होगी प्लीज उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना और कमेंट करना, ठीक है। कमेंट नहीं करते हो तो मुझे क्या पता लगेगा कि आपके आंसर क्या निकल के आ रहे हैं। चलिए फिर से क्वेश्चन वैसा ही आपका 7 men and 8 women। देयर आर 7 men and 8 women, ठीक है। A committee is formed using these person, what will be the number of ways to select 6 person such that at least 1 woman is selected। आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे 6 बंदे, 6, और at least 1 woman, कम से कम 1 वुमेन आपकी यहाँ पे सिलेक्ट होनी चाहिए, कम से कम 1 वुमेन आपकी यहाँ पे सिलेक्ट होनी चाहिए। तो एटलीस्ट वाला केस ही बहुत बड़ा बन जाता है। कैसा होगा देखो, आपका यहाँ पे कम से कम 1 वुमेन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ क्या बनता है आपका, सर यहाँ बनेगा आपका कि 1 वुमेन उसके साथ 5 मैन, 2 वुमेन 4 मैन, ठीक है, 3 वुमेन 3 मैन, 4 वुमेन 2 मैन, 5 वुमेन और 1 मैन। उसका बनता है यहां से आपका क्या, सॉरी, उसका बनता है आपका 6 वुमेन एंड 0 मैन। ये सारे केस बनते हैं। जहां तक इस सारों को सॉल्व करो आपका आंसर निकल जाएगा। बट आपको शॉर्ट में क्वेश्चन करना है ना,
अगर आप लोग यहाँ देखो कि अगर कोई भी वुमेन सेलेक्ट नहीं होगी, है ना, तो वो आपका जो है, अगर देखा जाए यहाँ पे सर 15 में से आपको 6 लोग सेलेक्ट करने हैं, 15C6 15C6 क्या है आपका, 15 में से 6 लोग सेलेक्ट करने हैं। अगर आप लोग कोई भी यहाँ पे कम से कम एक वुमेन सेलेक्ट होगी तो ये बनेगा, अगर कोई वुमेन सेलेक्ट नहीं होगी वो एक केस बच गया। तो अगर आप लोग देखो यहाँ पे, आप लोग यहाँ निकालो मेरे पास केस क्या कि 0 वुमेन और ऑल 6 मैन, जो इसके ऊपर केस होता है ना, 0 वुमेन 6 मैन 1 वुमेन 5 मैन, अगर ये वाला केस देखो आप यहाँ पे, तो अगर इसमें से इस केस को आप लोग यहाँ पे माइनस कर दो, अगर इसमें से इस केस को आप लोग माइनस कर दो तो कौन सा केस बचेंगे, ये वाले, क्योंकि ये कौन से केस हैं, सारे केस हैं। इन सारे केसों में से अगर ये वाला केस आपने माइनस कर दिया तो आपका जो आंसर बचेगा वो ये वाले सारे केस बच जाएंगे। माइनस करना है आपने यहाँ पे क्या, आपको 7 मैन में से यहाँ पे 6 मैन सिलेक्ट करने हैं, 7 मैन में से 6 मैन सिलेक्ट करने हैं। तो आपका यहाँ क्या बनेगा, 15C6 बनेगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 7C6 का आंसर निकल के आएगा आपका 7। क्या निकलेगा आपका आंसर यहाँ पे 7। ठीक है, तो सॉल्व करो यहाँ पे इसको। सर 6 को 9 को लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 9 इंटू 8 इंटू, तो 9 को हम लोग यहाँ पे 9 फैक्टोरियल लिखते हैं, 6 को लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 9 के साथ 9 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल होगा यहाँ पे आपका, सॉरी 6 और 2 कैंसिल होगा 12 के साथ, 5 और 3 कैंसिल होगा 15 के साथ। ठीक है, 4 कैंसिल यहाँ पे होगा इसके साथ और इसके साथ, तो 7 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 11, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर है वो निकल के आएगा। आंसर में भी आपका 4998 निकल के आएगा आपका, उसमें से -7 भी करना है आपका बनेगा 5005 माइनस 7 बनेगा 4998। क्या बनेगा आपका आंसर यहाँ पे 4998। क्लियर, चलिए 35th क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। मुझे पता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे होंगे, बट गाइस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी लेक्चर अपलोड है, ऐप पर मैथ एंड स्टैट का कोर्स अवेलेबल है, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, YouTube पे भी लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। नंबर है 1 से 20 से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 3 और 5। प्रोबेबिलिटी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 3 और 5। क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 5 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। 1 से 20 नंबर है तो 6 नंबर होंगे 3 के मल्टीपल, कौन कौन से, 3 6 9 12 15 18, 6 नंबर होंगे आपके 20 में से, 3 के मल्टीपल 4 नंबर 5 10 15 20 माइनस 3 इंटरसेक्शन 5, 3 इंटरसेक्शन 5 होगा आपका 15, तो एक नंबर होगा आउट ऑफ 20 में से, कितना होगा 3 और 5 का एलसीएम। ये कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं 3 और 5 का हम लोग यहां से कर लेते हैं एलसीएम, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना बनता है 15, तो 1 से 20 के बीच में, 1 से 20 के बीच में 3 के मल्टीपल है 6, 5 के मल्टीपल है 4 और 15 के मल्टीपल है 1 15। आप सॉल्व करोगे बनेगा आपका यहाँ पे 9/20, तो 9/20 जो है वो आपका राइट आंसर निकल के आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, सो गाइस ये थे आपके आज के 15 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हो। अब आप लोगों के जो 5 क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिस के लिए आपके अपलोड किए गए हैं। हमने इन क्वेश्चंस में कार्ड पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम किए हैं, तो हम लोग कल की क्लास में कोशिश करेंगे अगर 15 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करने हैं उसमें 10 क्वेश्चन एटलीस्ट हम लोग कार्ड पे बेस्ड लेके आए, ताकि आप लोगों को जो कार्ड का कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। क्लियर, सो गाइस आप लोगों को अगर प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत आ रही है आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, जहां आप लोग YouTube पे ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है मैथ एंड स्टैट के, वहां पे प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत जरूरी है। आपको एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 3 से 4 नंबर का आना है मैथ और स्टैट के अंदर टोटल मिला के। ठीक है, तो 4 नंबर बहुत मायने रखता है आप लोगों के लिए। सो प्लीज पढ़ो, नहीं समझ आ रहा है तो मेरे से पूछो, YouTube से पढ़ो। इन क्वेश्चंस को भी अगर आप लोग 4 क्लासेस में 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत है इतना प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। ठीक है, सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।